नमस्कार, आप देख रहे हैं भूमि टीवी। मैं हूं संतोष कुमार। सीएमएस जॉपलिंग रोड शाखा में आज छात्र छात्राओं को एक नई सीख दी गई। इसका उद्देश्य था कि छात्र छात्राएं तथा शिक्षक किसी आपात स्थिति से कैसे निपट सकते हैं। इस ड्रिल का नाम दिया गया था फायर एंड अर्थक्वेक इवैक्यूएशन ड्रिल, जिसके माध्यम से छात्रों तथा शिक्षकों को बताया गया कि आपात स्थिति में, जैसे आग लगने की स्थिति या अर्थक्वेक की स्थिति में, वो कैसे सुरक्षित रूप से बाहर निकल सकते हैं। आइए आपको दिखाते हैं इस ड्रिल के कुछ दृश्य। You have done a wonderful job. सेफ्टी पिन को बाहर निकाल देंगे, तब ये आपका जो प्लंजर है ये फ्री हो जाता है, तब आप इसको दबा सकते हैं। नहीं तो जब तक ये सेफ्टी पिन लगा रहेगा प्लंजर आपका दबेगा नहीं। और इसमें जो है ये पुल पास का जो फॉर्मेशन है, पुल, इसको खींच लिया आपने, एम उसके तरफ आके तरफ एम करना है, उसके बाद इसको स्क्वीज दबाना है, इसको दबाएंगे और उसके बाद इसको घुमाएंगे बेस की तरफ। इधर आओ, इधर आओ। आगे से पकड़ो, आगे से। अभी तो एक रिवीजन ट्रेनिंग हुई है यहाँ पे, क्योंकि अब हम लोग हर 6 महीने में एक ऐसा करते हैं। इससे पहले भी ये बच्चे ट्रेंड हुए हैं। हमारे जो मिस्टर विनोद द्विवेदी जो वो हैं सेफ्टी इंचार्ज, उन्होंने भी, और स्कूल में भी हम लोग इसको बार बार रिवीजन कराते रहते हैं। तो हमारे ये बच्चे ट्रेंड हैं इसको यूज़ करने के लिए, इस इक्विपमेंट को। तो वो हम लोग 6 मंथ्स में एक बार ज़रूर पूरा एक मॉक ड्रिल करके इसको हम करवाते हैं, जैसे बच्चों को आइडिया रहे कि कैसे उनको अपने आप को भी सेव करना है, अपने फ्रेंड्स और उन सबकी जान की भी रक्षा करनी है। इसके बारे में एक पूरा हम लोगों ने एक मैनुअल प्रिपेयर किया, और फिर वो बच्चों के साथ हमने पीपीटी शेयर करके एक उस मैनुअल की स्टडी करी है बच्चों ने, कि कैसे किस तरह के प्रॉब्लम में किस तरह से रिएक्ट करना है। तो वो उन बच्चों ने भी ये भी सीखा है। ये पूरा एक ट्रेनिंग इनका वो हुआ है। इसी को देख के, क्योंकि अभी तो इतना बड़ा हादसा हमारी इसी सड़क पे हुआ जिसमें बच्चों में भी थोड़ी घबराहट थी, तो इनको एम्पावर करने के लिए भी है ना, कि उनको कि भाई आप इतने पावरफुल हैं कि अगर कुछ ऐसा होता है तो आप उससे लड़ सकते हैं, निपट सकते हैं। तो इनके अंदर ये कॉन्फिडेंस भरना बहुत ज़रूरी था। तो इसलिए हम लोगों ने बताया, तो जैसे हम लोगों ने उनको बताया, ट्रेनिंग दी है कि आप फ्लोर लेवल पे चले जाएंगे, झुकेंगे और आप डोर की ओर मूव करने की कोशिश करेंगे, और उसका हम लोग मतलब एज सच प्रैक्टिस भी करते हैं इस तरह से। ये पिछले 2 साल से हम लोग कॉन्स्टेंटली कर रहे हैं, क्योंकि इस तरह की कई घटनाएं हुई हैं। लास्ट ईयर भी हुआ, अभी भी हुआ। तो इन चीज़ों को देखते हुए बच्चों को हम अपनी ओर से तो प्रिपेयर कराते ही हैं, साथ में उनकी साइकोलॉजिकल काउंसलिंग भी करते हैं कि पैनिक सबसे ज़्यादा परेशानी क्रिएट करनी चाहिए। और मुझे लगता है काफ़ी स्कूल्स इस चीज़ पे ध्यान दे रहे हैं, क्योंकि अब देखिए ऐसे माहौल में तो बहुत ज़रूरी हो जाता है ना, हर बच्चा अवेयर हो इस बारे में। तो ये, और अभी हमारे बच्चों ने सितंबर के महीने में जो नेशनल डिज़ास्टर रिस्क जो टास्क फोर्स है, उसमें एक एनजीओ पीजीवीएस है उसके साथ जुड़ी हुई, जिसके डॉक्टर भानु जिसके डायरेक्टर हैं, उनके साथ मिल के बच्चों ने सेफ्टी पर एक 3 दिन की वर्कशॉप करी, जिसमें उन्होंने फायर, अर्थक्वेक, इन सब चीज़ों पे सीखा कि कैसे करना है। इनफैक्ट फर्स्ट एड की एक फुल डे वर्कशॉप भी करी कि अगर कुछ ऐसा होता है तो वो कर सकते हैं। थैंक यू सर। देखिए, हमारे यहाँ पूरी बिल्डिंग में फायर एग्जिट प्लान लगाए गए हैं,
जिसमें कि ये दर्शाया जाता है कि किस रास्ते से आग लगने की स्थिति में या भूकंप आने की स्थिति में किस रास्ते से बच्चे बाहर निकले। अलग अलग बच्चे अलग अलग रास्ते से निकलते हैं जिससे कि स्टैम्पीड ना हो पाए, आपस में एक दूसरे से भिड़ न जाए, आराम से जो है उनकी हो जाए। अभी आपने देखा कि 1 मिनट 38 सेकंड में सारे बच्चे बाहर हो गए। इतने छोटे छोटे बच्चे हैं, इतने सारे बच्चे हैं, सारे बच्चे 1 मिनट 38 सेकंड में बाहर हो गए। ये इस वजह से हुआ क्योंकि हम लोगों ने उनको पहले से ही ट्रेंड कर रखा है, कहीं किसी भी हालत में वो बच्चे बाहर निकल जाएंगे। और इस तरह की सेफ्टी का अरेंजमेंट तो हम लोग जो है हर महीने करते हैं, और एक एक आइटम की चेकिंग, जो भी हमारे फायर एक्सटिंग्विशिंग सिस्टम लगे हुए हैं, हाइडेंट सिस्टम लगा है, अलार्म सिस्टम लगा है, कहीं पे स्प्रिंकलर सिस्टम लगे हैं, उनकी हर महीने हम चेकिंग करके रिपोर्ट मंगवाते हैं। उनकी रिपोर्ट की जांच की जाती है। कहीं पे भी मान लीजिए कोई एक्सटिंग्विशर 1 महीने बाद जो है एक्सपायर होने वाला है, तो उसकी 1 महीने पहले ही रिपोर्ट आ जाती है कि फलां एक्सटिंग्विशर जो है एक्सपायर होने वाला है, तो इसको रिफ़िल करा लिया है। तो हम लोग टाइम रहते उसकी रिफ़िलिंग हो जाती है। और बच्चों में देखा आपने कि आग लग गई तो उसको कैसे बुझाया जाता है। एक एक छोटा से छोटा बच्चा भी वो ट्रेंड है, वो जानता है किस तरह से हम फायर एक्सटिंग्विशर इस्तेमाल करेंगे। और इसका फ़ायदा ये होता है कि ये बच्चे जब घर जाते हैं तो अपने माता पिता को भी बताते हैं, आसपास के लोगों को बताते हैं, तो ये अवेयरनेस, एक सोशल अवेयरनेस फैलता है, लोगों को जागरूकता हो जाती है कि हाँ भाई, आग लगने की स्थिति में किस तरह से बचाव किया जाए। क्योंकि इस तरह का कार्यक्रम और जनरली बाकी जगह पे ऑर्गेनाइज नहीं किया जाता, जिसकी वजह से अभी भी लोगों में अनभिज्ञता बहुत ज़्यादा है। फायर एंड अर्थक्वेक इवैक्यूएशन ड्रिल के दौरान छात्र छात्राओं तथा शिक्षकों को यह बताया गया कि वे कैसे बिना पैनिक की स्थिति क्रिएट किए हुए सुरक्षित रूप से बाहर निकल सकते हैं। इसके साथ साथ उनको यह भी बताया गया कि आग लगने की स्थिति में अग्नि सुरक्षा उपकरणों का प्रयोग कैसे किया जा सकता है। सीएमएस जॉपलिंग रोड शाखा की प्रिंसिपल मिसेस शिप्रा ने कहा कि हमारा उद्देश्य है कि हम छात्रों तथा शिक्षकों को इस चीज़ के लिए जागरूक कर सकें कि किसी भी आपात स्थिति से वे निपटने में खुद सक्षम हों। इसके साथ साथ सीएमएस के चीफ फायर ऑफिसर आर घोष ने बताया कि हम सभी छात्र छात्राओं को तथा शिक्षकों को यह बताना चाहते हैं कि आपात स्थिति से निपटने के लिए वे खुद सक्षम हैं। किसी भी स्थिति में उनको आराम से सभी काम करने चाहिए और सुरक्षित रूप से बाहर निकल जाना चाहिए। वीडियो जर्नलिस्ट अखिलेश सिंह के साथ संतोष कुमार, भूमि टीवी, लखनऊ।